हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन पीसीसी क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की साइंस का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में देखते हैं वन बाय वन। तो बच्चों, जैसे हम बात करें एलिमेंट्स की, तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो आपने नोटिस किया होगा कि टोटल जो एलिमेंट्स है वो 114 एलिमेंट्स है। जनरली 10वीं में जो है बच्चे 114 लिखे होते हैं, बाकी टोटल 118 है। ठीक है। आज के टाइम में आज तक जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं? 114 या 118 कह सकते हो। बाकी अब जो ये एलिमेंट्स है ना, तो शुरू में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया था, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स थे तो उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे। तो अब स्टडी करने के लिए क्या किया गया था? एलिमेंट को टैबुलेट किया गया था। तो बिल्कुल स्टार्टिंग की हम बात करें तो शुरू में 118 एलिमेंट नहीं थे, पहले 2 4 10 एलिमेंट्स होता था। और उस एलिमेंट्स के हम स्टडी कैसे करें, तो इसको वन बाय वन स्टेप वाइज अरेंज किया गया था। यही जो अरेंजमेंट थी उसी को हम बोलते हैं टेबल। अरेंजमेंट एलिमेंट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो टोटल जो एलिमेंट है 114 या 118 ही मान के चलते हैं आज तक। तो इस एलिमेंट को शुरू शुरू में क्या किया गया था? टैबुलेट किया गया था। तो टैबुलेट के लिए देखो, सबसे पहली बात है, ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स में अरेंजमेंट थी, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था डोबे राइनर। डोबे राइनर ट्रायड्स ला। देखो इसने क्या किया था, पता है? बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर उसकी वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, थोड़ा ऐसा किया था जो मतलब 3 का ग्रुप बनाया था, और उसमें ऐसा किया था कि जो फर्स्ट और थर्ड है उसको फर्स्ट और थर्ड का सम 2 से डिवाइड करके सेकंड के अप्रोक्स में आएगा। देखो वॉल्यूम नहीं था इसमें, जैसे एलिमेंट्स था। डोबे राइनर ने क्या किया था, इसके पास जो एलिमेंट्स थे एटॉमिक मास लिया था। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो किस पे था? एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ट्राइड्स की मीनिंग होती है बच्चों 3, 3। ठीक ना? तो इन्होंने 3 3 एलिमेंट का सेट लिया, 3 3 एलिमेंट का सेट लिया, और जिसे हम ट्राइड्स बोलते हैं। और तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। जैसे देखो, ये है फर्स्ट ट्राइड्स। फर्स्ट ट्राइड्स में क्या था? इन्होंने 3 एलिमेंट लिया था, एक तो है लिथियम, एक है सोडियम और एक है पोटासियम। लिथियम के एटॉमिक नंबर है 7, सॉरी एटॉमिक मास, और पोटासियम की जो है वो एटॉमिक मास है 39। तो इन्होंने कहा था कि यदि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और जो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है, इन दोनों का सम कीजिए, 7 प्लस में 39, फिर इनको 2 से डिवाइड कीजिए, इट मीन्स एवरेज। तो ये हो गया बच्चों 46 अपॉन में 2 इक्वल टू 23। और सोडियम का मास भी 23 होता है। इसी का नाम इन्होंने दिया था डोबे राइनर ट्रायड्स ला। तो डोबे राइनर ने क्या कहा था, यदि आप 3 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। हम यूं कह सकते हैं, व्हेन 3 elements are arranged in increasing order of atomic mass, then the average atomic mass of first and third element is equal to atomic mass of second element, is known as Dobbe-Reiner Triads law। अगर एक ही लाइन में कहना है तो क्या कहोगे कि 3 एलिमेंट्स की सेट बनाए, किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर पहले और तीसरे का एवरेज निकाला, दूसरे के मास के इक्वल हो गया। फर्स्ट ट्रायड्स में ये है। तो आप ऐसे कह सकते हो, व्हेन 3 एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास,
arrange in increasing order of atomic mass. Then the average atomic mass of first and third element is equal to atomic mass of second element. इज नोन एज डोबे-राइनर-ट्राइट्स लॉ। तो बच्चों ये डोबे-राइनर में जो फर्स्ट ट्राइट्स लिया था इसमें ये था। अब देखो ये जो लॉ दिया गया है बिल्कुल एक्यूरेट जो फिट बैठा है ना, ये फर्स्ट ट्राइट्स के ऊपर है, हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये राउंड फिगर में ये तो फर्स्ट में हो गया। अब सेकंड में देखो, सेकंड जो ट्राइट्स इन्होंने बनाया था, सेकंड ट्राइट्स में जैसे एक ले लिया इन्होंने कैल्शियम, दूसरा ले लिया इन्होंने स्ट्रोंटियम और तीसरा ले लिया बेरियम। ठीक है, तो अब कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम का, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है 40, पता होगा, एटॉमिक नंबर 20, तो एटॉमिक मास 40। वैसे रफली बच्चों याद रखना एटॉमिक नंबर का डबल जो होता है एटॉमिक मास होता है। इसके लिए थोड़ा सा रूल है, यदि एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो तो एटॉमिक मास डबल होगा। जैसे 20 है तो इसका क्या हो जाएगा 40, और यदि ओड नंबर में हो तो डबल +1। जैसे पोटासियम है, एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 क्या है, एक ओड नंबर है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 19 2 जा 38 +1 39। मोस्ट ऑफ द में ऐसा होता है, 1-2 में नहीं भी हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन है 7 होती है नंबर, मास 14, तो इसमें डबल ही है 15 नहीं होता। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखना, कैल्शियम के एटॉमिक मास 40 और बेरियम की कितनी होती है 137। अब इनका एवरेज निकालना है, तो 40 प्लस में 137 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7 4 3 7 अब 1 और ये 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 5 जा, तो 88.5 है ना। और जबकि स्ट्रोंटियम का मास जो होता है बच्चों वो होता है 88। अब देखो एवरेज निकल रहा है 88.5 जबकि होता है 88। तो अब जो हम देख रहे हैं क्या 0.5 की कमी आ रही है, तो फिर डोबे-राइनर ने क्या कहा था, एवरेज में हमने रफली राउंड फिगर लिया है। अरे 0.5 तक तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, राउंड फिगर में है कि 1 तक की वैल्यू थोड़ा आगे पीछे हो तो हम मान लेंगे, चलो मान लेते हैं। सेकेंड ट्राइट्स में कमी क्या आ गई कि 0.5 की कमी आ गई, जबकि होना चाहिए था 88 और हो क्या रहा है 88.5। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं 0.5 1 तक की कमी चलो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यूँ मानो बच्चों अभी टाइम हो रहा है 8:58, 8:58। तो कई एक बार बच्चे राउंड फिगर में कह देते 9 बज गए, कह सकते हैं ना, 1-2 मिनट का तो चलेगा। अब ऐसा तो नहीं है, टाइम हो रहा है 8:15 और कह दे 8:15 और हम कह देते 9, कह सकते हैं। तो राउंड फिगर जो ना स्मॉल अमाउंट में हम कर सकते हैं, तो राउंड फिगर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 88.5 है, तो चलो राउंड में 88 लेके चलेंगे। तो ये सेकंड ट्राइट्स में 0.5 की कमी आ गई। इसी तरह से थर्ड ट्राइट्स में देखो, तो देखो जो थर्ड ट्राइट्स है, थर्ड में इन्होंने क्या लिया था क्लोरीन को हम Cl लेते हैं, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। अब जो क्लोरीन का मास होता है वो क्या होता है बच्चों 35.5 होता है, एवरेज मास 35.5 ही क्यों होते हैं, आइसोटोप है ना, एक क्लोरीन 15 होता है, क्लोरीन 17, बाद में एवरेज निकालना था 15 नहीं थे ऐसे बाद देखो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन है 1735 और दूसरा होता है क्लोरीन
1737। ठीक है, ये आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स उसे कहते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो अब ये जो 35 वाले जो है ना, नेचुरल एबंडेंस जो होती है नेचर में, ये 75% पाई जाती है। नेचर में 75% पाई जाती है। और 37 वाले जो है वो 25% पाई जाती है। ठीक, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 3:1, 25 3 जा 25 1 जा। अब इनका एवरेज निकाला गया है। जिस एलिमेंट का आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उनका एवरेज एटॉमिक मास लिया गया है। तो अब देखो, एवरेज एटॉमिक मास के लिए 35 इंटू में 3 रेशियो है, प्लस 37 इंटू में 1 अपॉन में टोटल क्या है 3 + 1। ठीक, तो 35 3 जा 105, 37 1 जा 37 अपॉन में 4, तो ये हो गया 142 अपॉन में 4। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, फिर 5, ये 35.5 यू की मीनिंग क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। यू की मीनिंग है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। AMU, एटॉमिक मास पर यूनिट या यूनिफाइड मास, एक ही बात है। तो ये 35.5 यू। अब जो आयोडीन का मास होता है बच्चों, वो होता है 127। अब दोनों का एवरेज निकालना है। 35.5 प्लस 127 अपॉन में 2। ठीक है, अब जो है ये है 0.5, 75 12 2 4 2 6 1 अपॉन में 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा। तो ये है बच्चों 81.25 एवरेज एटॉमिक मास निकला फर्स्ट और थर्ड का। बट ब्रोमीन का मास क्या होता है? ब्रोमीन का मास होता है 80 लो। अब कितने की चेंजिंग आ रही है? 1.25 की चेंजिंग आ गई बच्चों। आपने देखा था सेकेंड ट्राइड्स में 0.5 की आ गई, थर्ड में 1.25 की आई। तो इसीलिए ये लॉ जो है आगे हायर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं रहा, फेल हो गया। हर एक के अच्छे दिन आते हैं और हर एक के बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिन तो ये थे जब इन्होंने ला दिया था, और बुरे दिन तब आए जब इसकी धुलाई हुई। इट मीन्स इसमें कमियां आ गई। सेकेंड ट्राइड्स फिट नहीं बैठा, थर्ड नहीं बैठा, और नेक्स्ट हायर एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल ही नहीं था। तो डोबे राइनर ने 3 ही ट्राइड्स दिया था और 3 पे ही अप्लीकेबल है, और नेक्स्ट पे ही अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस तरह से डोबे राइनर्स का लॉ था, बट इसकी लिमिटेशंस आ गए। लिमिटेशंस में क्या रहेगा बच्चों? लिमिटेशंस क्या होती है? कमियां। कमी में जैसे आपने कोई लॉ दिया, तो वो लॉ में आपने जो बताया क्या वो ठीक है या नहीं है। यदि ठीक है बट कुछ के लिए ही है, सबके लिए नहीं है, तो वो लिमिटेशंस हो जाएगी। लेकिन जो आपने बताया है वो गलत बता दिया, तो वो हो जाएगी रिजेक्शंस, फिर वो लॉ रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो है अदर हायर एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं था। हम यूं कह सकते हैं ओनली अप्लीकेबल फॉर दीज ट्राइड्स। अब इन्होंने जो 3 एलिमेंट की अरेंजमेंट की थी उसी के लिए अप्लीकेबल है ये। यदि हम अपने तरीके से 3 एलिमेंट लेते हैं तो वो अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए इसकी रिजेक्शंस होगी। तो हम यूँ कह सकते हैं ये जो लॉ दिया गया है ये गलत है, ठीक ना, अप्लीकेबल नहीं है। तो ये डोबे राइनर्स की लिमिटेशंस थी और ये लिमिट हो गया। अब इनके बाद नेक्स्ट लॉ आ जाएगा, वो आएगा न्यूलैंड का, फिर न्यूलैंड के बाद मेंडलीव, इसी तरह से 1 बाय 1 स्टेप वाइज। तो इन्होंने 3 ट्राइड्स दिया था और 3 ट्राइड्स के ऊपर अप्लीकेबल था। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट डोबे राइनर्स लॉ। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।